Hello children, this is Jumadin sir and today I am going to take your English class and I will teach you chapter 2 of your English book and the name of the chapter is Dinu and the Fairy। इसका मतलब हुआ दीनू नाम का कोई इंसान है और एक परी है, उसी का कहानी है। इसको हम आज पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि क्या है इस चैप्टर में। Okay, now I will start my chapter. Dinu came of a very poor family. एक दीनू नाम का इंसान था जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। He earned his livelihood by cutting woods in the nearby forest. और वो अपने परिवार का रोजी रोटी चलाने के वास्ते पास में ही एक जंगल थी, वहाँ पे लकड़ियाँ काटते थे। One morning he went to the forest. एक सुबह वो जंगल की तरफ गए। There was a big lake in the forest. और उस जंगल में एक बड़ा सा तालाब था। While he was cutting wood near it, his axe slipped from his hand and fell into the lake. There was a big lake in the forest. वहाँ पे एक बड़ा सा तालाब था और जब एक दिन उस सुबह जब दीनू फॉरेस्ट में गए थे तो लकड़ियाँ काट रहे थे और अचानक से ही उनके हाथ से वो एक्स, उनका कुल्हाड़ी जो था वो स्लिप हो जाता है, हाथ से छूट जाता है और वो उस तालाब में गिर जाता है। Dinu was upset as he could not afford a new axe. दीनू अपसेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक नया कुल्हाड़ी नहीं खरीद पाते हैं, नहीं अफोर्ड कर पाते। He was sitting gloomily near the lake. वो उदास होके उस तालाब के पास बैठे हुए थे। He thought and thought how he would support his family. अब वो बस यही सोच रहे हैं कि वो अपने परिवार को कैसे सपोर्ट करेंगे, कैसे चलाएंगे। To his utter surprise, a beautiful fairy came out of the lake and stood before him. तभी क्या होता है, एक खूबसूरत सी परी उस तालाब से निकल के दीनू के सामने खड़ी हो जाती हैं और ये देख के दीनू सरप्राइज हो जाते हैं। सरप्राइज का मतलब क्या होता है? चौंक जाना। ओके। दीनू गॉट स्केयर्ड टू सी हर। तो पहले दीनू डर जाते हैं उस परी को देख के। वाई आर यू लुकिंग सो वरीड, सी आस्क्ड। तो वो दीनू से पूछती है कि आप क्यों इतना चिंतित दिखाई दे रहे हैं। दीनू मैनेज टू गैदर कॉरेज एंड रिप्लाइड। जैसे तैसे हिम्मत जुटा के दीनू उनके सवाल का जवाब देते हैं और क्या कहते हैं जवाब में? माई एक्स हैड स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड एंड फॉल इनटू द लेक एंड आई एम अनेबल टू कट वुड्स। मेरी जो कुल्हाड़ी थी वो मेरे हाथ से छूट गई और इस तालाब में गिर गई और अब मैं लकड़ियाँ नहीं काट पा रहा हूँ। दूसरे पेज में आइए। यू नीड नॉट वरी सेड द फेरी। तो परी जब सुनती है कि इनका कुल्हाड़ी जो है वो इस तालाब में गिर गया है तो कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है। आई विल हेल्प यू आउट, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। सी dived into the water and took out a silver axe. उसके बाद क्या करती हैं? वो उस तालाब में डुबकी लगाती हैं और एक चांदी के कुल्हाड़ी के साथ वापस आती हैं। It was a brand new. वो एक नया कुल्हाड़ी होता है, एक चांदी का नया कुल्हाड़ी होता है। Is this the axe lost by you? She asked Dinu. और दीनू से पूछती हैं कि क्या
ये कुल्हाड़ी आपका है जो आपने खो दिया था। दीनू, नो, सेड द वुड कटर, नोबिंग हिज हेड वेरी सैडली। और दीनू दुखी मन से सर हिलाते हुए कहते हैं कि नहीं, ये मेरा कुल्हाड़ी नहीं है। You should not be sad, said the fairy. I will try again. जब दीनू उस कुल्हाड़ी को देखने के बाद मना कर देते हैं कि नहीं, ये मेरा कुल्हाड़ी नहीं है, तो जो परी है वो कहती है कि चिंता मत करो, उदास मत हो, मैं दोबारा से कोशिश करती हूँ। She went into the water and came out with a gold axe. दोबारा से पानी में डुबकी लगाती हैं और इस बार एक सोना के कुल्हाड़ी के साथ वापस आती हैं। It shined brightly in the sun. तो सोना जैसे कि हम लोग सब कोई जानते हैं कि बहुत ज़्यादा चमकता है, तो वो जो कुल्हाड़ी निकाल के लाई थी वो भी बहुत ज़्यादा चमक रहा था। Is this axe yours? और पूछती हैं, दोबारा से उनसे पूछती हैं कि क्या ये कुल्हाड़ी आपका है। She asked Dinu. The woodcutter again shook his head and denied that it was his. तो जो लकड़हारा, वुडकटर लकड़हारा को कहते हैं, ठीक है। तो लकड़हारा यहाँ पे कौन है? दीनू है। दीनू दोबारा से अपने सर को हिलाते हैं और मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये भी मेरा कुल्हाड़ी नहीं है। However, she again made him sure to find his old axe. जैसे तैसे वो परी दीनू को इस बात की संतुष्टि देती है कि हम आपका जो कुल्हाड़ी पानी में गिर गया है उसे हम ढूंढ लेंगे, चिंता ना करें। This time she dived into the water and took out the old axe from the lake. इस बार जब वो डुबकी लगाती हैं तो वो दीनू के जो असल में उसका कुल्हाड़ी था उस कुल्हाड़ी के साथ वापस आती हैं। Seeing his axe, दीनू sprang up. अपने कुल्हाड़ी को देख के दीनू के चेहरे पे खुशी आ जाती है। He could not help crying. और खुशी से वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाते हैं और रोने लगते हैं। That is mine, that is mine. और कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है। Upon this the fairy said. इस बात को सुन के परी क्या कहती है? You are an honest man. आप एक बहुत ही ईमानदार इंसान हो। You can take your axe and resume your work with it. आप अपना कुल्हाड़ी ले सकते हैं और दोबारा से अपना काम को शुरू कर सकते हैं। I offer you this silver and gold axe as gift for your honesty. और मैं आपको ये चांदी का और ये सोने का जो कुल्हाड़ी है तोहफे के रूप में आपको देना चाहती हूँ। क्यों? आपके ईमानदारी के लिए। After saying this the fairy vanished into the water. और ये कहने के बाद में जो परी थी वो पानी में गायब हो जाती हैं। ओके, इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। और इस चैप्टर का उपदेश क्या है, मतलब ये चैप्टर हमें क्या सिखाना चाहता है कि ज़िंदगी में कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आ जाए, हमें कभी भी लोभी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं बनना चाहिए, है ना। हमें हमेशा ही ईमानदार रहना चाहिए, ईमान के साथ जीवन को जीना चाहिए। चलो बच्चों, थैंक यू।